हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क 18। मीडिया का स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी ट्रेड बन रही है, कहाँ कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए और कहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बेचना चाहिए और कहाँ पर अगेन बाय करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईयरली के टाइम फ्रेम से। ये है ईयरली का टाइम फ्रेम। यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड जोन है जो कि बॉटम पे है, ठीक है, वहां पर टच नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हाफ ईयरली के ऊपर एक परफेक्ट डिमांड जोन से चल रहा है क्योंकि बीच में एक रेड कैंडल है, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, ये एक हाफ ईयरली सप्लाई जोन से ही आ रहा है। देखो ये एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन वहां से डाउन आ रहे हैं और ये इसको टैकल करने के लिए हमारे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। और इसके बीच में और हम देखेंगे तो सीधा 500 पर है, सीधा सप्लाई जोन। ये एक बार टेस्ट हो गया, अब चलना स्टार्ट हुआ है, तो रोकने के लिए सीधा 500 पर है सप्लाई जोन, ठीक है, बड़ा सप्लाई जोन। लेकिन इसके बीच में क्वार्टरली और मंथली पर इस सप्लाई जोन हमको मिलेंगे, वो कुछ टाइम के लिए रोकने का ट्राई करेंगे, लेकिन अल्टीमेट टारगेट हमारा होगा 500। तो चलिए अगेन जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, क्वार्टरली के ऊपर। क्वार्टरली के ऊपर में हमने अगर जाया तो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये तो हाफ ईयरली का था, हाफ ईयरली के अंदर ये क्वार्टरली का भी है, तो वही है, सेम टू सेम एरिया पर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसमें भी कोई भी नहीं है, सीधा 500 तक है, ठीक है। और डिमांड जोन में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये रैली बेस 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 रैली और रैली बेस रैली, ये तो एक बार टेस्ट हो गया। लेकिन अभी प्राइस जहाँ पर हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, वहीं पर ही ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, तो वहीं पर ही ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रेंथ मिल गई, ठीक है। अब हम जाते हैं मंथली के ऊपर में। मंथली के ऊपर में हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो देखो मैं आपको सप्लाई जोन दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर प्राइस एक एक बार के लिए रोकने की कोशिश कर सकती है। सप्लाई जोन देखेंगे तो ये तो कोई ग्रेट नहीं है, ये एक ग्रेट है रिवर्सल वाला, ठीक है। एक बार के लिए यहाँ पर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट बुक कर लेंगे, एक बार के लिए ये देखो लेगा, एक बार के लिए यहाँ पर रुकेगी प्राइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रुकेगी, थोड़े टाइम के लिए रुक सकती है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला मेरे को थोड़ा क्वालिटी लग रही है, ये वाली, यहाँ पर प्राइस रोकने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर प्राइस रुकेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टच होते ही बहुत बड़ा सेलिंग आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ कैसे होगी वो भी बताता हूँ। उसके बाद रोकने की कोशिश करेंगे तो ये एक बार रोक सकता है, ये भी एक क्वालिटी लग रही है मेरे को, ठीक है। एक बार ये रोक लेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ पर 500 पे, ठीक है। यहाँ पर तो अल्टीमेटली सब के सब चीज़ बुक कर लेंगे, सब के सब पूरा का पूरा नेटवर्क 18 में जो भी स्टॉक है इन्वेस्टमेंट वाला पूरा का पूरा बुक कर लेंगे। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्वार्टर लिखा था, यहाँ पर मंथली पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाफ ईयरली का डिमांड जोन और क्वार्टर लिखा है, तो बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि प्राइस जैसे जैसे धीरे धीरे जाती है ना, तो यहाँ पर अगर एक बार टच हुई, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे गई, फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे जा रही है, तो यहाँ पर एक बार टच हुई ना, तो ये क्या करेगी, तो ये जो यहाँ पर फॉलो अप डिमांड जोन होगा ना, जो कि जाते जाते बनाएगी, अगर देखो अच्छा बनाया तो रोकेगा, अगर अच्छा यहाँ पर बनाया, यहाँ पर अच्छा नहीं बना तो ये भी तोड़ सकती है, और अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहीं पर बना तो ये प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर आकर वापस से अपना हायर हाई स्टार्ट कर देगी, वापस यहाँ पर जाएगी, वापस यहाँ पर कुछ अच्छा अगर बन गया तो वापस से यहाँ पर उसका हायर हाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बुक कर लेंगे,
वापस यहीं पर ऐड कर लेंगे। तो ये हम एक काम कर सकते हैं, इसको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट में जो रखा है ना, यहाँ पर बॉटम से ही हम लोग ऐड करना स्टार्ट कर दिए, तो इसको होल्ड रखेंगे लंबे टाइम तक। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, और हम जाते हैं वीकली के ऊपर में। ठीक है, वीकली के ऊपर में देखो, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस आई, सेलिंग हो गई खत्म और हो गया कंसोलिडेशन। देखिए क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम को जब प्राइस टच होती है तो सीधी वी शेप रिकवरी नहीं आती। इसका रीजन सिंपल है, जिस तरीके से ये सेलर्स है, इतनी ग्रेट सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर बायर्स है, तो यहाँ पर बायर सेलर्स की फाइट होती है कि बायर्स सेलर्स तो फुल एक्टिव है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी ये सेलिंग आई है तो अभी और भी आएगी, लेकिन यहाँ पर बायर्स फुल एक्टिव हो गए हैं, जो कि पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो पिकअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसकी फाइट हो जाती है और धीरे धीरे सेलर्स खत्म होते हैं और बायर्स अपने चार्ज में कंट्रोल ले लेते हैं और उस स्टॉक के अच्छे दिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डेली पर हम लोग देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक मैंने बताया था ना, यहाँ पर 50 रुपये पे वापस आएगा ना, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे। काइंड ऑफ डिमांड जोन है वीकली का, हर एक फॉलोअप डिमांड जोन पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी आप ऐड कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट देखो मंथली में भी एक फॉलोअप डिमांड जोन बन चुका था ये वाला। अगर किसी भी रीजन से थोड़ी बहुत सेलिंग आई मार्केट में, किसी भी रीजन से, तो डेली पर हम लोग यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया कल या परसों या अगले वीक या उसके अगले वीक, तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड करेंगे और यहाँ से चल भी जाएगा, और बाय डिफॉल्ट नहीं चला तो यहाँ पर भी और क्वांटिटी ऐड करेंगे और ये लास्ट पॉइंट होगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली किसी भी रीजन से भयंकर सेलिंग आई, तो देखो ईयरली का डिमांड जोन अभी यहाँ पर ये टच नहीं हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर भी क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, इसको अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अगर बनेगी ना, तो मैं उसमें एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करके ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको अभी जो क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, वो एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें अभी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल जोन्स है, यहाँ पर ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड करेंगे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक बेस्ट स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए, और दूसरा भी स्टॉक्स है, मैं इसके बाद के वीडियो में मैं लाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं और अपने पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक्स है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, टेक केयर एंड बाय।